गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूँ कि सभी सुरक्षित होंगे अपने घर में और लेक्चर्स देख रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा। तो जैसे कि हम चैप्टर मोशन कर रहे थे, तो मोशन में अब जैसे कई बच्चों की मुझे क्वेरी आई है कि एक टॉपिक होता है मोशन में कि हाउ टू डिराइव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। तो अल्टरनेटिव हम निकाल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हाउ टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, कि हम मोशन की इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकली किस तरह से निकालें। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे कि किस तरह से मोशन की तीनों इक्वेशंस को ग्राफ को यूज करके और ग्राफिकल डाटा को यूज करके हम किस तरह से इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे डिराइव करनी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का मीनिंग होता है वेलोसिटी। मोशन का मीनिंग होता है गति, मीन्स चलती हुई चीज। इसका मतलब क्या हुआ? चलती हुई चीज में, मूविंग ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को या इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए मुझे किस ग्राफ की जरूरत है। पहली चीज तो यही है, विच ग्राफ विल बी सुटेबल फॉर डिराइविंग दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली चीज ये होती है कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमें किस ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक, सो अब मैंने आपको बताया था कि जब हमने ग्राफिकल क्वेश्चंस किए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि इस ग्राफ को यूज करके हम एक मोशन चैप्टर में जितनी भी पैरामीटर्स हैं उन सभी को हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें उस ग्राफ का एक्सीलरेशन कितना है, किस तरह से है, कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेम है, वो हमें बताता है स्लोप। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व, the slope of the VT graph will always indicate us about the acceleration of the graph, कि ग्राफ किस तरह से एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक, तो हमें, अगर आपको याद हो, अगर हमारा स्लोप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, मीन्स अगर हमारा स्लोप इंक्रीजिंग है, अगर हमारा स्लोप कैसा है, लाइक ये VT ग्राफ है, अगर ऐसा है और एक स्लोप कैसा है, ऐसा है, VT, तो क्या हुआ? अगर आपका स्लोप इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग स्लोप है, अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर हमारा स्लोप डिक्रीजिंग है तो हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है जी। तो it means velocity time graph is the important graph which will tell us about the acceleration of the graph, velocity of the graph, distance of the graph, displacement of the graph, speed of the graph, average speed of the graph, average velocity of the graph and average acceleration of the graph। तो हमें velocity time graph सभी पैरामीटर्स के बारे में बता देता है। डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ वी कैन फाइंड ऑल द पैरामीटर्स इन द मोशन चैप्टर फ्रॉम VT ग्राफ। सो इट मीन्स हम यहां पर VT मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही यूज करेंगे। किसको ड्राइव करने के लिए? इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए। लेट अस स्टार्ट हाउ टू डिराइव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। जी,
सो हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। सो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। मान लिया हमने बॉडी का मोशन लीनियर है। कंसिडर ए बॉडी, कंसिडर द, तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं लाइक let us consider the linear motion of the body, linear motion of the body with initial velocity। तो हमने मान लिया कि किसी बॉडी के लीनियर मोशन की इनिशियल स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, u मान लिया है हमने इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, u मान लिया हमने, ठीक। तो क्या है, किसी बॉडी के लीनियर मोशन की इनिशियल वेलोसिटी हमने u मान लिया, ठीक। नाउ द बॉडी इज एक्सिलरेटिंग यूनिफॉर्मली इन टाइम t। तो अब हम कह रहे हैं कि जो बॉडी है द बॉडी accelerates uniformly in time t। टाइम क्या है, टाइम क्या है यहां पर, t है। सो हमने माना कि बॉडी का लीनियर मोशन है और उस मोशन में उसकी वेलोसिटी क्या है, u मान ली हमने, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है तो उसका टाइम क्या है, t। इट मींस बॉडी एक्सीलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली इन टाइम t एंड और एक्सीलरेट करने के बाद वो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से एक्वायर्स फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। तो वो क्या है, v है, क्या है, v है, ठीक है। सो हमने इनिशियल वेलोसिटी मान ली बॉडी की u है और वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है टाइम t में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है, ठीक। अब द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन AB। तो मीन्स VT ग्राफ क्या होगा, वो AB होगा। इट मीन्स इस ग्राफ में अगर मैं ये बना दूं एंड इट इज सपोज इट इज AB, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं क्या बना दिया, मैंने ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में क्या है आपका, ये आपका A हो गया, ठीक।
और मीन्स इस पॉइंट पे आपकी इनिशियल स्पीड क्या है, u है, और इस पॉइंट पे आपकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, v होगी। ठीक है, सो ग्राफ हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम किस तरह से ग्राफिकल मेथड से यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे हैं। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं ग्राफ में कि हमने मान लिया ये ओ पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ठीक, और ये भी मैंने ठीक है। सो दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन ए बी इज अवर ग्राफ फॉर द विड्थ। तो ये आपकी ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इससे हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर ये आपका ओ ए हो गया, ओ ए बी, एंड इट इज सी इज बी। ठीक, क्लियर। तो यहां से यहां तक ये क्या है, u है। यहां से यहां तक ये क्या है, ये क्या है, v है, और ये क्या है, u है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कितना आएगा, दिस विल बी v माइनस ये क्या आ गया, मीन्स BC कितना आ गया, v माइनस यू। लेट अस स्टार्ट हियर। सो OA, OA कितना है, u है। ठीक है, और BC v माइनस यू है, और OD इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो OA कितना है, U है, BC इज योर V माइनस यू, OA कितना है, U है, और DB कितना है, DB। इट मीन्स अगर मैं इसको लिख देता हूं OP कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर OP कितना है, OP इज हाउ मच, इट इज V, फाइनल वेलोसिटी इज V, एंड OP जितना है उतना ही क्या है, BD है। हाउ मच, BD भी V है। ठीक, सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन राइट OA इज इक्वल टू U इनिशियल वेलोसिटी, BC इज इक्वल टू V माइनस यू, OP is equal to V and BD is equal to V and OD and AC will be equal to time। कितना आएगा, टाइम। ठीक है, तो ये हमारे थे पैरामीटर्स जो हमने इसमें ग्राफ में
ग्राफ से निकाल लिए हैं। अब हम ट्राई करते हैं। ठीक, सो अब इनिशियल स्पीड ये है, फाइनल स्पीड ये है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक्सीलरेशन ऑफ द स्लोप मीन्स जो स्लोप होगा, स्लोप क्या आएगा यहां पर आएगा दिस डिवाइड बाय दिस। इट मीन्स ये आएगा BC डिवाइड बाय AC, BC डिवाइड बाय AC। ठीक, तो BC क्या है? BC हमारा V माइनस यू है, V माइनस यू डिवाइड बाय T, और स्लोप ऑफ द लाइन इज योर एक्सीलरेशन, It means acceleration is change in velocity divide by time। क्या आ गया? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, और ए क्या है? ए इज योर V माइनस यू बाय टी, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इधर से मैं लिख सकता हूं इसको क्या? V माइनस यू इज इक्वल टू AT एंड V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है? ये हमारी क्या है? दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ से हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल लिया है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन हमारी होती है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इट मीन्स आपको डिस्टेंस निकालना है, एंड वी नो दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालता हूं तो वो मुझे क्या बताता है? डिस्टेंस कवर्ड बताता है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। डिस्टेंस कवर्ड, और आप ट्रेवल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेवल लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस में आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? OA इंटू OD, OA मल्टीप्लाइड बाय OD,
डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ ए सी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। ठीक है। ओ ए क्या है, यू, यू इंटू टी, यू टी हो गया, प्लस हाफ ए सी क्या है, टी है, बी सी क्या है, v माइनस यू है। अब अगर आप देखोगे, इफ यू सी फ्रॉम हेयर, यहां से अगर मैं v माइनस यू की वैल्यू 80 पुट कर देता हूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एज v माइनस यू इज इक्वल टू 80, सो आई कैन राइट ut प्लस हाफ t इंटू 80, so it is ut प्लस हाफ a t स्क्वायर एंड दिस इज योर s। तो क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर ली यहां से। क्या आ गई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो क्या आ गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम करेंगे इसी फॉर्मूले से, where we will use distance traveled again, but here instead of using different area we are using only a single area of trapezium. So let us start. So area of trapezium, so this is for second, this is for first. Now we are trying for third. So area of trapezium, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी आपको क्या देगा, ये भी आपको डिस्टेंस ही बताएगा। क्या बताएगा, डिस्टेंस के बारे में ही बताएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बट ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पैरेलल मीन्स ओ ए प्लस बी डी। सो ओ ए प्लस बी डी इंटू, सो क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओ ए प्लस बी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इंटू आप ए सी लिख लो या ओ डी लिख लो, बात एक ही है। सो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। ठीक है। So now half of OA, OA is U, U plus BD, BD is V, V into OD, OD क्या है, OD is T, OD क्या है, T है। ठीक। तो अब सेम इसी इक्वेशन से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं वो क्या आएगी, इट विल बी t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए। तो क्या करूंगा, तो यहां पे लिख देता हूं कि t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय
a। तो टाइम क्या है, v माइनस यू बाय ए होता है, और सो 1/2 u प्लस v, और t क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय ए। और ये आपका s चल रहा था, तो s कितना आया, हाफ ऑफ v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय ए। और ये कितना आ गया, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, सो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारी क्या है, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। और ये हमारी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इस तरह से हम ग्राफिकल एनालिसिस करके हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल सकते हैं। सो हमने देखा, पहले हमने ग्राफ चूज किया कि कौन सा ग्राफ सुटेबल रहेगा कि हम क्या निकालें, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सके, ताकि हम देखो तीनों इक्वेशन में क्या है, पहली इक्वेशन में मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालने में मुझे वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए, दूसरी में मेरे पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तीसरी में क्या है, डिस्टेंस वेलोसिटी का डिस्टेंस से रिलेशन है विद हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन। तो इट मीन्स मुझे सभी पैरामीटर जिस ग्राफ में मिल जाएंगे उस ग्राफ का मैं यूज करके मैं निकाल लूंगा। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सीलरेशन बताता है, और जो एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या बताएगा, वो मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताएगा। सो इट मीन्स द बेस्ट ग्राफ सुटेबल फॉर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पर हमने देखा कि इनिशियली इसकी स्पीड u थी, फिर ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है, इसने कुछ टाइम के बाद t के बाद मींस 0 स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी u है, तो कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो इट मींस ग्राफिकली दिस विल बी u, दिस विल बी v एंड दिस विल बी v माइनस u एंड दिस विल बी t। तो पहले मुझे निकाला कि मुझे पता है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो y एक्सिस बाय एक्सिस, इट मींस this by this means BC by AC, BC by AC, BC कितना है V माइनस यू, AC कितना है T, तो V माइनस यू बाई T, और ये क्या आ गया, सॉल्व किया V इज इक्वल टू यू प्लस AC। तो ये मेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन आ गई। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर हमने सेकंड निकालनी है, क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, तो मैंने ऐड कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC। तो क्या किया, OA इंटू AD मीन्स U, ये U है, ये T है, U इंटू T प्लस हाफ ऑफ AC क्या है, AC आपका T है, और ये V इंटू V माइनस यू। मुझे पता है कि V माइनस यू की वैल्यू यहां से इस फॉर्मूले से 80 आई, मैंने V वैल्यू 80 पुट कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देन अगेन वी हैव ट्राइड फॉर द डिस्टेंस, बट हियर डिस्टेंस विल बी टेकन बाय ट्रेपेजियम मेथड। सो हियर ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ sum of parallel sides means OA plus BD into distance between parallel sides। AC होता है, OAC क्या है, OD के इक्वल है, तो OD T है, दिस इज U प्लस V। अब मैंने इसी इक्वेशन से T की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई, V माइनस यू बाई ए, क्योंकि मेरा रिलेशन क्या आना चाहिए, मेरा रिलेशन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस के बीच में आएगा। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी A नहीं है, तो T क्या आएगा, V माइनस यू बाई ए फ्रॉम दिस रिलेशन। सो आई हैव रिटन द रीजन हियर। सो इट इज A plus B, A minus B, it is V square minus U square by A, and this will be V square minus U square is equal to 2S, and this is the third equation of motion. So in this way, we have derived all the three equations of motion with the help of velocity time graph by using the concept of
slope of the graph and area under the graph. So I hope you will enjoy the video lectures and you will try to understand the concept how to derive the equation of motion by graphical analysis. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you.